यहाँ खड़ा कर दिया गया। बहरहाल कुछ लंबा बोलना नहीं है, मुख्तसर सी बात करूंगा। दादा और पोता घर के बाहर चबूतरे पे बैठे हुए थे। दादा ने देखा मेरा पोता 8 दिन से स्कूल नहीं गया है, उधर से स्कूल बच्चे की मिस आ रही है। दादा ने कहा पोता बेटा फौरन समझा, तेरी मिस आ रही है, तो 8 दिन से स्कूल नहीं गया है, वो तुझे डांटेगी तो समझ जाएगा। बोला दादा माफ करना, मैंने आप समझाई। तो क्यों? दादा आप मर गए बोल के मैं 8 दिन की छुट्टी दिया था, अब मैं समझूंगा आपने समझाई, आप समझाइए। इतने झूठे बच्चे आपके पास आके पढ़ते हैं। आप लोगों को हैट्स ऑफ है कि आप पढ़ाते हैं, ऐसे को सुधारते भी हैं। और अजीब अजीब डिजाइन के बच्चे। एक बच्चा घर में दाखिल हुआ, अम्मी से पूछा अम्मी जी आज कौन सी ईद है? बोले बेटा नहीं आज कोई ईद नहीं है। फिर वो डैडी बाजू वाली आंटी से गले क्यों मिल रहे? फोन खोल के रख दिया बाप की बच्चे ने। अब आप अंदाजा लगाए बाप जब घर में आए हैं उसकी हालत क्या होगी। ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं, इंतहाई सुस्त, इंतहाई काबिल, ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं कि अल्लाह की बड़ी रहमत है आपके साथ कि आप उनको मांझते हैं, उनको ठोक बजाकर सीधा करते हैं, इंसान की शक्ल में बाहर भेज देते हैं। लेकिन आपको असल में होना चाहिए एक आईने की तरह। आईना और टीचर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आईने में और टीचर में बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं। अगर नहीं भी मिलती हैं तो एक टीचर को आईने की तरह 100% होना चाहिए। आईना कहता है अपने सामने देखने वाले से, जो भी आईने के सामने जाके खड़ा होता है तो आईना कहता है मैं आईना हूँ, दिखाता हूँ दाग चेहरे के। मैं आईना हूँ, दिखाता हूँ दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरा काम सच बोलना है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं परवाह नहीं करता कि मेरे सामने मेरे अब्बा खड़े हैं, मेरे फुलां खड़े हैं, मैं डरता नहीं हूँ, मेरा काम बोलने का है। आईने के अंदर 5 बड़ी अच्छी प्यारी बातें हैं। वो ये है कि जैसे आप आईने के सामने जाके खड़े होंगे, आपको आईना बता देगा कि आप क्या हैं, कितने प्यारे हैं, कितने बुरे हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने बेढंगे हैं, सब बता देगा। आप हट गए। दूसरी क्वालिटी, फिर आप जाके खड़े आईने के सामने, तो आईना आपको उतना ही गोरा बताएगा जितना आप हैं, उतना ही काला बताएगा जितना आप हैं, बढ़ा के भी नहीं बताएगा, घटा कर भी नहीं बताएगा। तो टीचर को वैसा होना चाहिए कि बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है उतना ही अच्छा शाबाशी दे, बढ़ा चढ़ा के शाबाशी नहीं देना। नहीं, आईने की एक और क्वालिटी, जैसे आप आईने के सामने जाके खड़े हों, आईने ने आपको बता दिया कि आप कैसे हैं, आप कहाँ से चले गए, फिर कोई दूसरा जाके खड़ा हो गया तो आईना उस दूसरे से नहीं कहता कि आपसे पहले एक साहब आए थे, उनको मैंने ये गलतियां उनकी बता के भेजी। गीबत नहीं करता आईना, मुंह पे बोल देता, सामने सामने केयरिंग नहीं करता। एक टीचर को चाहिए कि वो किसी को केयर ना करे, जो है वो बोले। उसके बाद आईने की एक और क्वालिटी, आप जितने बार जाके आईने के सामने खड़ेंगे वो आपको उतने बार बोलेगा कि आप ऐसे हैं। आप याद दिलाता रहेगा कि आपकी औकात ये है, आपकी हैसियत ये है, आप इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे बोल रहे हैं। आखिरी क्वालिटी उसकी इतनी प्यारी है कि आप उसके टुकड़े भी कर दे आईने के। 1000 कुर्सियां नीचे पड़ी हैं, आप उनकी झांकी है। हर आईना ये अपनी 5 ड्यूटियां निभाता रहेगा। टुकड़े 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 होने के बाद भी मरते दम तक वो अपना फर्ज निभाता रहेगा। आप टीचरों के अंदर भी यही क्वालिटीज एक तालिब इल्म ढूंढता है। आप बैठ के सोचिए कि आप हैं क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मनसब पर हैं आप सब। अल्लाह के नबी आदमी को इंसान बनाने आए थे। इंसान बनता है 2 चीज़ों से, एक किताब, दूसरा उस्ताद। बगैर उस्ताद की कोई किताब समझ में नहीं आती।
स्टेज पर यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप सब हजरत यहाँ एक उस्ताद बनकर यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये भी किसी उस्ताद की मेहनत का मुझ पर नतीजा है। किसी उस्ताद की नतीजा मेहनत ही है जो आपके सामने इस वक्त है। बहरहाल ये आपको सोच लेना है कि जो अल्लाह ने आपको मनसब दिया है, जो जिम्मेदारी आपको दी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हवाले की है वो है क्लासरूम, जिसके ताल्लुक से कहा गया कि यहाँ नस्लों की किस्मतें बनती हैं। एक पूरी नस्ल की किस्मत आप बनाते हैं क्लासरूम के अंदर, चार दीवारी के अंदर। अल्लाह ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया है और बच्चा आपको ढूंढता है, आपको अपना आइडियल मानता है, तो आपको कैसा होना चाहिए ये आपको सोच लेना चाहिए कि मुझे कैसे बनना है। एज ए टीचर मुझे कैसा रहना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी आप बैठ के सोचिए अपने आप में कि अल्लाह ने आपको उस्ताद बनाया है, तो आप सोचिए कि क्या वाकई मेरे अंदर एक बेहतरीन उस्ताद बनने की क्वालिटियाँ हैं क्या? अगर हैं तो क्या क्या हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप सोचिए। अगर है तो उसे उसमें इजाफा करने की कोशिश कीजिए, अगर खामियां हैं तो उन खामियों को दबाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप ये करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पढ़ाने के अंदाज में तब्दीली आएगी और रोजाना जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसे पहले आप समझिए, समझिए। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का रहा होऊंगा, चौथी 5वीं में मैं पढ़ता था। जैसे सुबह की नमाज होती 5 बजे 5:30 बजे, मैं मस्जिद से बाहर निकलता, मेरे 2 साथी थे, एक था BS मंजुनाथ और एक था YV रविंद्र। हम तीनों मंदिर में जाकर बैठते, मुझे बीच में बिठा दिया जाता, मेरे सामने माइक होता, ये दोनों मेरे बाजू बैठते और हम तीनों मिलकर सुप्रभात पढ़ते थे मंदिर में। वो जो आज भी पढ़ा जाता है, पूरा 25 मिनट का रिकॉर्ड है, कौशल्या सुप्रजा रामपूर्वारं संध्या सर्वस्वते। ये जितना अच्छा मैं पढ़ता था ये दोनों नहीं पढ़ते थे। अब मंदिर के बाहर हुजूम लोगों का के साबरू होगा, चना की होती नहीं, लेकिन वो पूरा 25 मिनट का रिकॉर्ड आज भी मुझे पूरा याद है, लेकिन उसके एक लफ्ज का माना भी मुझे नहीं, इसलिए कि मैंने कोई समझा नहीं है उसको। बोलना ये है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं, दूसरे दिन आपको पढ़ाना है, उसे पहले आप समझिए, उसके बाद पढ़ाना। और क्लासरूम के माहौल का सही इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह से डरिए। एक ना एक दिन वहाँ जाना है, ये भी वो छोड़ दीजिए, इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए, भी ये सब है, इनसे बड़े किराम कातिबीन बैठे जो आप ये हर हरकत लिख रहे हैं। ये एक ना एक दिन चले जाना है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दफा टकराएगी बस ये इमारत टूट कर इस खाक में मिल जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आदमी का। और आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपने अपनी जिंदगी में एक टीचर बनने तक आपने 100 टीचरों के पास पढ़ा होगा, पहली क्लास से लेकर अपनी डिग्री खत्म करने तक 100 टीचर्स के पास आपने पढ़ा होगा। मेरा ये दावा है कि आपको उन 100 टीचरों में से मुश्किल से 10 या 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 टीचर्स के नाम याद होंगे और उनके चेहरे याद होंगे। बाकी के सब को आपको भुला दिया है। ये जो याद रह गए हैं, ये क्यों याद रह गए हैं? इसकी एक वजह है, बड़ी प्यारी वजह है। उर्दू आदमी के 2 कैटेगरी है, आदमी के 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी है मैं कैटेगरी, मालूम है मैं कैटेगरी। उर्दू का बड़ा प्यारा लफ्ज़ है मैं, घर में, स्कूल में, मस्जिद में, ये मैं कैटेगरी के अलग लोग हैं। दूसरा है कैटेगरी से, स्कूल से, घर से, बस से, मदरसे से, ये कैटेगरी। ये जो से कैटेगरी के जितने भी लोग हैं ये भुला दिए जाते हैं। मैं कैटेगरी के लोग याद रह जाते हैं। ये क्यों याद रह जाते हैं? इसलिए कि उनके अखलाक
इतने प्यारे थे, वो इतने अच्छे थे कि वो आप सबके दिल में उतर गए। ये मैं कैटेगरी के लोग हैं। जो कैटेगरी को आपने भुला दिया है वो दिल से उतरे हुए लोग हैं। और ये से हुए क्यों? किरदार की वजह से, अखलाक की वजह से। शायर कहता है अखलाक ही से इंसान लोगों में संवरता है, अखलाक ही से इंसान लोगों में संवरता है, या दिल में उतरता है या दिल से उतरता है। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।